मुझे ऐसा लगता है कि जो सिविक सेंस वर्ड है ना, उसकी धज्जियां उड़ा दी है। किसने? हमारे इंडिया के लोगों ने। जी हाँ, आप लोग रोज देखते होंगे कि अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, जैसे कि मान लो कोई इंसान है और उसने किसी चीज़ को खाया, मान लो कोई चिप्स का पैकेट है, तो उसने वो खाया एंड बगल पे डस्टबिन होगा, लेकिन वो कचरा कहाँ फेंकेगा? ज़मीन पर, जहाँ पे साफ सुथरी जगह है, वहाँ पे वो कचरा फेंकेगा। एंड अगर मान लो कोई आदमी है और वो गुटखा खा रहा है, तो वो कहाँ पे थूकेगा? ऐसे नहीं है कि वो मान लो गुटखा ही खा रहा है, ये तो गलत ही बात है। ऊपर से अगर थूकेगा तो यहाँ पे साफ सुथरी जो एकदम नई नई दीवार पुती होगी, जिसकी पुताई हो मतलब अभी अभी हुई होगी, वो वहां पे थूकेगा। एंड मतलब ना, सबसे कॉमन सी चीज़ है जो हम ट्रेन में देखते हैं, मतलब कि जब आप जाते हो ट्रेन में एंड ऑफ कोर्स लंबा सफ़र तय करते हो, तो लोग खाना खाते हैं एंड वो खिड़की के बाहर भी नहीं फेंकते कचरा, वो फेंकेंगे अपनी जो सीट खुद पे बैठे हैं उस सीट के नीचे उस कचरे को फेंकेंगे। एंड बात करती हूँ मैं नदियों की, तो उसकी बात तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि जिस तरह से आज हमारी नदियाँ गंदी हो चुकी हैं ना, स्पेशली हमारी गंगा माँ, हमारी यमुना, जो सबसे पवित्र नदियों में से हैं, वो इतनी गंदी हो चुकी हैं, तो क्या ही कह सकते हैं। मतलब कि यार देखो आप, लोग उन्हें माँ मानते हैं, इतना पवित्र मानते हैं, लेकिन फिर भी आज वही सबसे ज़्यादा गंदी है। मतलब कि अगर जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों का कचरा है, वो सारा जो वेस्ट मटेरियल है, वो कहाँ पे जाता है? हमारी नदियों में, जिन्हें हम माँ कहते हैं। मतलब ये सिविक सेंस नाम की जो चीज़ है, उसकी तो आप लोगों ने धज्जियाँ उड़ा दी है ना। आप लोग भी नहीं कह सकते, ये हम ही लोग हैं जो इस चीज़ को कर रहे हैं। इनफैक्ट आप लोग खुद देखो ना, मान लो सरकार ने किसी नई-नई योजना चलाई है या फिर नई-नई ट्रेन ही चलाई है मान लो, तो नई ट्रेन चलाई है तो उसमें भी लोग क्या करते हैं, जब फर्स्ट बार बैठते हैं तो अगर मान लो उसने कुछ चीज़ खाई उन लोगों ने, तो वो कचरा ट्रेन के अंदर ही फेंकेंगे, ऐसा नहीं कि बाहर फेंकेंगे या फिर डस्टबिन में डालेंगे जो ट्रेन के अंदर होता है, वो अपनी सीट के नीचे डालेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है सरकार कुछ भी कर ले ना, तो हमारे जो देश के लोग हैं उनका कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि उनकी जो मानसिकता है ना, वो इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं इस चीज़ को 20 साल से देख रही हूँ। आज मैं 20 साल की हो चुकी हूँ, आज नहीं काफ़ी टाइम पहले हो गई थी, लेकिन मैं इस चीज़ को 20 साल से देख रही हूँ कि भाई इस चीज़ को ना बदलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। एंड अभी तक जितना मैं समझ पाई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये लोग सुधरेंगे नहीं। सरकार कुछ भी कर ले, इनफैक्ट फिर सरकार कुछ ज़्यादा करती भी नहीं है, क्योंकि वो जान चुकी है कि भाई लोग ही नहीं सुधरना चाहते, तो हम क्यों ही करें। उनकी सत्ता आई है, वो एंजॉय कर रहे हैं बस, उन लोगों से कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि आपको खुद अपनी लाइफ से कुछ लेना देना है ही नहीं। आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना ही चाहते, आप चाहते हो बस मेरा खुद का सही रहे, बस दूसरों का चाहे भाड़ में। मतलब आपका जो घर होता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा साफ रखते हो आप, एकदम मेंटेन करके रखोगे। अगर कचरा फैल जाएगा तो आपको उसमें दिक्कत होती है, लेकिन वही जब आप बाहर जाते हो तो आपका जो माइंडसेट है वो इतना बदल कैसे जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। बाहर चाहे कितना भी कचरा डला रहे, लेकिन घर के अंदर नहीं होना चाहिए। तो जब तक आप ये मानसिकता नहीं बदलोगे ना कि बस मेरा ठीक रहे, दूसरों का चाहे कैसा भी चलता रहे, तब तक हमारे देश का कुछ नहीं होने वाला। और ये मत सोचना कि भाई मेरा भी अच्छा चल रहा है तो आपका आगे भी अच्छा ही चलेगा। इसका नुकसान आपको आगे देखने को मिलेगा अपनी फ्यूचर में। एंड अभी जो है, मान लो कि जैसे कि दिल्ली का है, तो वहाँ पे जो इतनी प्रदूषित हवा है ना, वो उन्हें तो देखने को मिल ही रही है। जैसे कि जो वहाँ के लोग इतनी प्रदूषित हवा ले रहे हैं, उनकी जो एज है ना, वो 10-20 साल तो घट ही रही है मान लो, लेकिन फ़र्क ही नहीं पड़ता लोगों को यार। हमारी इंडिया के लोगों की जो मेंटालिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी है और इसे चेंज करने में बहुत ज़्यादा वक़्त लगने वाला है, और शायद मुझे लगता है सुधरे भी नहीं। क्योंकि अगर अभी से खुद से बदलाव नहीं किया गया, तो मुझे नहीं लगता कि ये सुधरेंगे। हम मतलब जो हमारे इंडिया के लोग हैं, वो खुद को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, हमारी जो प्रकृति है उसको भी बर्बाद कर रहे हैं। एंड मैं क्या ही बोलूँ, अदर कंट्रीज़ का मैं बोल ही नहीं सकती, जब हमारे खुद इंडिया में कंडीशन इतनी ख़राब है। लोगों की जो मेंटालिटी है वो इतनी ज़्यादा बदल चुकी है, आई मीन इतनी ज़्यादा घटिया हो चुकी है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। तो जो सिविक सेंस नाम की चीज़ है, ये बहुत ट्रेंडिंग में चला था अभी, लेकिन अब आप जगह-जगह पे देखते होंगे बस सिविक सेंस, सिविक सेंस, सिविक सेंस। वो किस तरह से हमारी इन हरकतों की वजह से ये वर्ड आया है। आई नो ये ट्रेंडिंग में था, बट ये रियल है यार।
कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं और लोगों को मजबूरी में बोलना पड़ता है कि भाई ज़ीरो सिविक सेंस। मुझे नहीं पता भाई इंडिया का क्या होगा एंड अभी आप देखते जाओ बस आगे क्या क्या होने वाला है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।